डज गॉड एग्जिस्ट? डिबेट का अंत ना कभी हुआ है ना होगा, क्योंकि ऐसी डिबेट का जन्म ही मजबूरी में से होता है। भगवान को मानना एक मजबूरी है और नहीं मानना भी मजबूरी है। जिसको समझ नहीं सकते उसका होना दूसरों को कैसे समझा सकते हैं, और दूसरा कैसे समझ सकता है जो इस मजबूरी में से पसार हो चुका है। यह संघर्ष सदियों पुराना है। हम सिर्फ यह समझ सकते हैं कि उसको क्यों नहीं समझ सकते। आस्तिक भगवान को नहीं नकारता, लेकिन भगवान के भगवान को नकार देता है, और नास्तिक भगवान के भगवान पर जम के खड़ा हुआ है। सवाल यह नहीं होना चाहिए कि भगवान है कि नहीं, सवाल यह होना चाहिए कि मैं हूं कि नहीं। सवाल यह होना चाहिए कि भगवान क्या है। सवाल यह होना चाहिए कि भगवत्ता क्या है, सत्य क्या है। भगवान एक गुण के ऊपर आरोपित की गई एक संज्ञा मात्र है जिसका नाम भगवत्ता है। गुण नॉन फिजिकल रियलिटी है। वो कुछ बनाता नहीं है, ना ही कुछ बिगाड़ता है। वो खुद बनता है और खुद ही बिगड़ता है। वो बनने और बिगड़ने की प्रक्रिया के लिए जिम्मेदार गुण है। वो सृजन करता नहीं है। वो स्वयं स्वयं के सृजन का कारण है और स्वयं के विनाश का भी कारण है। और वो स्वयं आज भी हमारे बीच हमारे स्वयं के स्वरूप में मौजूद है। भगवान, गॉड, अल्लाह, खुदा, निर्वाण, अरहंत्व, केवल ज्ञान, यह सब समानार्थी शब्द हैं, क्योंकि ये सब अवस्थाएं भावात्मक जगत की पराकाष्ठा पर है। यह सब नॉन फिजिकल रियलिटी है। इस नॉन फिजिकल रियलिटी में से ही हमारा शरीर निर्मित हुआ है। इसके लिए हमने समय और घटनाओं के अनगिनत पड़ाव पसार किए हैं। हमारा शरीर इस ब्रह्मांड का सिर्फ सर्वोत्कृष्ट सृजन ही नहीं, सृजन की एक पराकाष्ठा भी है। हमारा शरीर एक ऐसी यात्रा का पड़ाव है जिसकी शुरुआत हम जिसे भगवान, गॉड, अल्लाह, निर्वाण, मोक्ष कहते हैं, वहां से हुई है। हमने भगवान, अल्लाह, गॉड, निर्वाण से आरंभ किया है और वहां तक फिर से वापस पहुंचना है। यह किसी भी धर्म, संप्रदाय, साधना का मुख्य उद्देश्य होता है। मार्ग भिन्न होते हैं। कोई खुली आंखों से चलता है तो कोई आंखें बंद करके चलते हैं, क्योंकि वो ऐसा मार्ग है जिस पर अकस्मात की कोई संभावना नहीं होती। वो हमारा ही शरीर था जो कभी एटम बना था। वो हमारा ही शरीर था जो कभी अमीबा बना था, कभी कुत्ता, बिल्ली, शेर, बाघ बना था। हमारा ही शरीर था जो कभी डायनासोर बना था, मक्खी बना था, मच्छर बना था। हमारा शरीर अनगिनत समय की उत्क्रांति का परिणाम है। हमारे शरीर में वो शुरुआत एक बीज बनकर किसी कोने में छुप गई है। यह शुरुआत जहां से और जब हुई, वहां और तब समय इतना धीमा था कि उसकी गणना नहीं कर सकते। जन्म मृत्यु नहीं था, सुख दुख नहीं था, धर्म अधर्म नहीं था, पाप पुण्य नहीं था। फिलहाल हम सब एक टाइम लूप में फंसे हुए हैं। हम वो ही है जो भूतकाल में कभी हुआ करते थे। आगे भविष्य में भी वो ही बनेंगे जो अभी इस वक्त है। इस समय के फंदे से बाहर निकल जाना मुक्ति, मोक्ष, निर्वाण है। यही केवल ज्ञान है। यही भगवत्ता की अवस्था है। भगवान, अल्लाह, मुक्ति, मोक्ष, निर्वाण कोई रचनाकार, सृजनहार या कर्ता नहीं है। एक ऐसा नॉन एग्जिस्टेंस है जिसमें से सब एग्जिस्टेंस बन रहा है। वो खुद बनाने वाला नहीं है, वो खुद बन रहा है और बिगड़ भी रहा है। बराबर हमारी तरह
लेकिन हमारे समय से उसका समय बहुत ज्यादा विशाल और धीमा है। इतना धीमा है कि समय ठहरा हुआ मालूम पड़ता है। इसीलिए भगवान गॉड अल्लाह है कि नहीं, इस सवाल को कुछ इस तरह से पूछा जाना चाहिए कि मैं भगवान हूं कि नहीं, मैं बुद्ध हूं कि नहीं, मैं अल्लाह हूं कि नहीं, मैं गॉड हूं कि नहीं। यह सवाल कुछ इस तरह से भी कर सकते थे कि मैं भी भगवान हो सकता हूं कि नहीं, लेकिन इसमें तू और मैं का भेद नजर आता है। जबकि भगवान अल्लाह या निर्वाण की अवस्था ओमनी प्रेजेंट ओमनीशियंट है। इसकी खोज करने की जरूरत है। लॉजिक, विज्ञान, ध्यान या किसी भी तरह के माध्यम से यह खोज करने की जरूरत है कि मैं भगवान हूं कि नहीं। मेरे और आपके भीतर जो कॉन्शियस है उसका सुराग कितनी दूर तक जा रहा है। जिसको आप भगवान, ईश्वर, खुदा, अल्लाह मानते हैं, उसके सब गुण हमारे भीतर भी है। हमने न्याय प्रणाली बनाई है। हम खुद न्याय करने लगते हैं जब अन्याय होता है। भगवान को भी किनारे कर देंगे अगर उसने हमारे विरुद्ध फैसला सुनाया। हम खुद किसी को सजा भी दे देते हैं जब सहन करना पड़ता है। हम दूसरों को मदद भी करते हैं। हमारे में क्रूरता भी है और करुणा भी है, दोनों गुण है। और उसमें भी है जिसको आप भगवान, अल्लाह, ईश्वर, गॉड मानते हैं। आपके मंतव्य से भगवान ने सब सृजन किया है तो मनुष्य भी सृजन करता है। देखिए ना, बड़ी बड़ी इमारतें, बड़े बड़े ब्रिज, बांध, स्पेसशिप, स्पेस स्टेशन, इंसान में भी तो थोड़े बहुत गुण है कि नहीं। भगवान, अल्लाह, गॉड, ईश्वर जैसे भले बहुत थोड़ी मात्रा में हो लेकिन गुण तो है ना। भगवान, ईश्वर, अल्लाह, गॉड यदि रचनाकार है तो रचना मात्र इच्छा के अधीन होती है और इच्छाएं चेतना के अधीन होती है। यानी ईश्वर नॉन फिजिकल भी है और कॉन्शियस भी है। हमारे में यह दोनों गुण भी है। कॉन्शियस तो है ही, साथ साथ हमारा शरीर नॉन फिजिकल रियलिटी भी है। क्योंकि हम जिसको फिजिकल समझते हैं वे वास्तव में फिजिकल है कि नहीं, यह बहुत बड़ा सवाल है। क्योंकि विज्ञान ने साबित कर दिया है कि सारा मटेरियल एनर्जी का ठोस स्वरूप है। जो कुछ हमारे पास होता है उसका हम विकास कर सकते हैं, है ना। इस तरह इन गुणों का भी हम भगवान, अल्लाह, गॉड के समान विकास कर सकते हैं। अब सवाल यह होता है कि इसको हम क्यों माने। हाँ, अनुभव करके ही मान सकते हैं। आकाश में इतनी दूर तक नहीं जा सकते हैं। मेटल डिटेक्टर से प्लास्टिक को डिटेक्ट नहीं कर सकते हैं। भौतिक से अभौतिक को अनुभव में नहीं लाया जा सकता है। हम आंखें बंद करके हमारे शरीर को नॉन फिजिकल अनुभव करना है। हमारे शरीर में एक ऐसा स्थान है जो हमारी सामान्य दुनिया का नहीं है। इसको देखते ही डर के मारे हम सूध बूध खो बैठते हैं और हम उसमें समा जाते हैं। व्यक्ति का सारा व्यक्तित्व उसमें खींच कर खो जाता है। उसके सारे प्रश्न गिर पड़ते हैं। वो स्वयं को नॉन फिजिकल अनुभव करता है। वो स्वयं भगवान, गॉड, अल्लाह, ईश्वर बन जाता है क्योंकि उसने भगवान, ईश्वर या अल्लाह के गुणों को अंतिम सीमा तक विकसित कर लिया है। वो उसी के ऊपर हो रही डिबेट्स की मजा भी लेता है। वहां समय ठहरा हुआ मालूम पड़ता है। वहां सुख दुख नहीं है, धर्म अधर्म नहीं है, पाप पुण्य नहीं है। वो एक ऐसी अवस्था है
कि उसका साक्षात करने के बाद आदमी नया जन्म अनुभव करता है। वो खुद भगवान होता है, क्योंकि अरबों खरबों समय पहले जिसमें से और जैसे वो निर्मित हुआ था, फिर से उसी की वो अवस्था हो जाती है। वो अनुभव करता है जो अरबों खरबों समय पहले उसने ही अनुभव किया था, जिसको हम भगवान, गॉड, अल्लाह, निर्वाण या केवल ज्ञान के नाम से जानते हैं।